हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 मतलब चौथा टाइप। हम हर एक पार्ट में एक टाइप करते हैं, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं टाइप, मैं सारे टाइप्स आपको कराता हूँ, और जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज टाइप 4 में जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 10 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर एवं धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कैसे करते हैं आसानी से, और समझेंगे हम इस विधि में कि हम कैसे आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक। तो हमें कहा गया कि कोई धनराशि। अब कोई धनराशि का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई धनराशि होती है मूलधन, ठीक है। किस धनराशि मतलब मूलधन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से मतलब उसमें क्या है, कुछ साधारण ब्याज ऐड हुआ होगा, कोई मूलधन होगा जिसमें साधारण ब्याज ऐड हुआ होगा, और वो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 600 रुपए हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 600 रुपए हो जाने का मतलब टोटल अमाउंट 600 हो जाता है। मतलब वो क्या कहलाया, हमारा मिश्र धन कहलाया। और कहता है कि 10 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है। मतलब अगर 2 वर्षों में इतना हो रहा है, वही धन जो है, कौन सा धन, मूलधन, 10 वर्षों में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपए हो रहा है। मतलब मिश्र धन अब क्या हो गया, 1000। तो हमसे कहा गया कि ब्याज की दर, ठीक है, रेट ज्ञात कीजिए, और धन, कौन सा धन, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें ये 2 चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है निकालने के लिए। हम कैसे करेंगे, देखिए हमसे कहा गया कोई धनराशि, तो मान के चलते हैं कि कोई धनराशि मतलब प्रिंसिपल पी मान लिया हमने। अब करते हैं साधारण ब्याज से, मतलब अगर मिश्र धन हम निकालें तो साधारण ब्याज मूलधन में प्लस साधारण ब्याज होता है, लेकिन कितना अभी हमें साधारण ब्याज पता नहीं, कितना, 2 वर्षों में। तो हम यहाँ करते हैं कि 2 वर्षों में कोई साधारण ब्याज रहा होगा और राशि कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर 600 रुपए हो जाती है। ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 10 वर्षों में, ठीक है, वही राशि, ठीक है। अब क्या है, मूलधन क्या है, अगर 10 वर्षों में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 10 वर्षों में कितना, 1000 हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया हुआ। अब हमसे कह रहे हैं ब्याज की दर और धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमें धन निकालना होगा, मतलब मूलधन पर ही तो हमें दर पता चलेगा कितना क्या है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको देखिए, समझ लीजिए कैसे करते हैं। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, मैं क्वेश्चन में ये दिया हुआ हमने इस तरीके से लिख लिया कि 2 वर्षों में 600 हो जाता है मूलधन, और वही धन जो है 10 वर्षों में 1000 हो जाता है। कुछ भी मत करिए, इसको इससे माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 10 में से 2 जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 साल, ठीक है। और यहाँ से इसका डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 1000 में से 600 जाएगा तो 400 हो जाएगा। अब ये हमारा डिफरेंस निकल के आ गया। अगर मैं 1 साल की बात करूं, 8 साल में कितना आ रहा है, तो 400 रुपए। 8 साल में कितना डिफरेंस है, तो कितना हो रहा है, 400। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल में यही धन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल में जो है 50 रुपए, ठीक है। कितना ब्याज हो रहा है, तो 50 रुपए। अगर 8 साल में 400 मिल रहा है, तो 1 साल में 8 का डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 8 पंचे 40 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1 साल में 50 रुपए निकल के आ गया। अब अगर हमें यहाँ 50 रुपए मिल गया, अब हमें इसको इन दोनों में से किसी में भी आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मूलधन मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो 50 रुपए मिल रहा है, और यहाँ हमारा कितना, 2 साल में लग रहा है। तो 2 साल मतलब 50 अगर हम इंटू 2 कर दें तो 2 साल का 100 रुपए निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो 1 साल का 50 है, तो 2 इंटू अगर हमने 50 कर दिया तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मूलधन निकालना हो तो यहाँ से मूलधन कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो मूलधन है ये 100 जहाँ वहां जाएगा, यहाँ जाके कितना माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 100 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 500 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना निकल के आ गया, 500 रुपए मूलधन निकाल के आ गया, ठीक है। समझ गए आप।
अब अगर हमसे कहा गया मूलधन तो हमने निकाल लिया, कोई धन हमसे पूछा तो मूलधन हमने निकाल लिया, अब हमें ब्याज की दर निकालना है। ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि एक साल में मिलने वाला जो भी ब्याज होता है वही क्या कहलाता है, हमारा ब्याज की दर। अब एक साल में तो 50 रुपए मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दर प्रतिशत निकालें तो एक साल में हमें 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, हमें दिख रहा है कि कितना, आप कहेंगे सर 50 रुपए एक साल में मिल रहा है। अब किस पर मिलता है, तो मूलधन पर मिलता है, ठीक है। हमेशा मूलधन पर कैलकुलेटेड करते हैं। तो मूलधन कितना है, मूलधन हमने 500 निकाल लिया, 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो सिंपली यहाँ से ये चला जाएगा और ये रेट परसेंट जो निकल के आएगी वो 10 निकल के आ जाएगी। यही हमारा ब्याज की दर है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हमने उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। हमसे कह रहा है कोई धनराशि, कोई धनराशि, कौन सी धनराशि, तो वो मूलधन हो गया। मूलधन हमारा 2 वर्षों में 600 हो रहा है। 2 वर्षों में मतलब 2 वर्ष में कोई साधारण ब्याज होगा, मूलधन में ऐड हो रहा और वो मिश्र धन बन जाता है 600। और वही धन जो है 10 वर्षों में कितना हो रहा, तो 1000 हो रहा। अब मैं आपसे कहूं कि हम इनका डिफरेंस निकालें तो कितना होगा, तो 8 वर्ष में हमें 400 डिफरेंस जो मिलेगा, मतलब 8 वर्षों में 400 ब्याज टोटल मिल रहा। तो हम एक वर्ष का निकालेंगे तो एक वर्ष का हमारा 50 रुपए आ जाएगा। अब यही जो 50 है अगर एक वर्ष का है, तो अगर हम यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख दें, किसी भी जगह रखेंगे तो आपको जो है यहाँ से अगर 50 रखा तो 2 वर्ष में 100 हो गया। तो मूलधन कितना मिल गया, 100 में 600 में से 100 गया तो 500 मिल गया। अब दर निकालना है, ब्याज कितना, तो आप कहेंगे सर 50 रुपए एक साल का मिल रहा है, किस पर, मूलधन पर। इंटू करेंगे 100 का परसेंटेज के लिए तो 10% ब्याज की दर आ जाएगी। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। हम और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में भी आता जाएगा और आपकी स्पीड भी जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक। अगर यहाँ पर मैं बात करूं 2 वर्ष की जगह हम 4 वर्ष ले लेते हैं, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, तो कहेंगे 360 रुपए हो रहा है, ठीक है। और 10 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 450 रुपए हो रहा है, 450 रुपए हो जाता है। दर हमको धन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। कोई धनराशि का मतलब वही हमने धनराशि प्रिंसिपल मान लिया कितना, P है, ठीक है। अगर ऐड हो रहा है साधारण ब्याज कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे सर 4 वर्षों में, मतलब 4 साल का कितना हो जाता है, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 360 रुपए हो जाती है। अगर मैं 10 वर्षों की बात करूं तो वही धन जो है हमारा कितने 10 वर्षों में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 450 रुपए हो रहा है, ठीक है। 450 रुपए हो रहा। अब अगर यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ से हमारा 6 साल का निकल के आएगा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो 40 और 90, ठीक है। यह हमारा निकल के आ जाएगा, 90 ही आएगा ना, 40, 50 और 40, 90, ठीक। अब देखिए 10 में 4 गया 6। अब यहाँ से अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल का कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 तो यहाँ आएगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, तो 15 रुपए 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा, ठीक है। 6 साल का मैं 90 डिफरेंस मिल गया, 90 रुपए, तो 1 साल का हमने 15 निकाल लिया। अब देखिए वही करेंगे, यहाँ पर 1 साल का 15 मिल गया, तो 4 साल का कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 4 साल का जो ब्याज होगा 15 × 45, 15 चौकी 60, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 15 का इंटू करूंगा तो 60 आएगा और हमें मूलधन कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो 60 है वो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, 360 में, तो कितना हो जाएगा 300, मतलब 300 रुपए हमारा प्रिंसिपल मूलधन निकल कर आ जाएगा। हमने मूलधन निकाल लिया। अब हमें ब्याज की दर चाहिए, ठीक है। सिंपल वही हम करेंगे, क्या, रेट परसेंट निकालने के लिए जो भी 1 साल में ब्याज मिलेगा, ठीक है, मूलधन पर, वही हमारा रेट परसेंट होता। तो 1 साल में ब्याज 15 रुपए मिल रहा है, किस पर, मूलधन पर। तो यहाँ से जो 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, सिंपली हम इसको कैंसिल कर दिया, 3 × 5 = 15, तो रेट परसेंट जो है
वो 5 निकल के आ गई। ठीक है, सिंपल हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन कर लेंगे। और आई होप आपको समझ में आए होगी मेथड की कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।